पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई हाँ। और जिस रिसेप्शन की आपने जिक्र की है उसकी वीडियोस वगैरह जब देखी तो बहुत ज़्यादा एज अ पाकिस्तानी प्राउड फील होता जी। है। और जिस तरह नेटो ने एक अलाइंस बनाया हुआ है और गैर मुस्लिमों में इतना इत्तेहाद है और जिस तरह उनका जो डिफेंस डील्स वगैरह है, म्यूचुअल डिफेंस जो उनका है, तो इस तरह पाकिस्तान के और मुस्लिम दुनिया की भी होनी चाहिए। अब कोई मुस्लिम कंट्रीज की तरफ आंख उठा के देखे जी बस, जी हैं? जी जी हाँ। और मेरे ख्याल से ये अभी शुरुआत है। हाँ। और आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जो रिसेप्शन मिली है और जो चीज़ें मिली है और कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी उससे, हाँ। तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा एडिशन कर दूँ कि इस चीज़ में हमारी बड़ी हेल्प की है नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी ने हमारी हेल्प की है। जी वो उसने कैसे? वो मैं बताता हूँ ना। हाँ। उसने हेल्प ऐसी की है कि जो फॉल्स ब्रेक ऑपरेशन उन्होंने रचाया था और वो जो सारा ड्रामा हो गया, हाँ। उसके बाद जो सेक्स जीरो की उनको शिकस्त मिली है, हाँ। तो उससे पाकिस्तान की और भी दुनिया में वैल्यू बढ़ गई है। मतलब जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया भूली बैठी थी वो पाकिस्तान जो है दोबारा से खड़ा तो हो वही गया। ना, वो कहते हैं कि वो तो मंतशा वो तुदिल्लु मंतशा। हमारे साथ क्यों अटैच है? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी पायलट दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट हैं। पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वहाँ पे मेरा 2 साल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब थे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, तो मैं वहाँ पर रहा हूँ। तो उनकी जो टेक्निक है, उनको पता है कि हम अगर एक जहाज़ यहाँ से आ रहा है तो हमें इतने डिस्टेंस से उनको अटैक करना है, तो उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास माशाल्लाह एटॉमिक पावर है, एटमी पावर है। वहाँ पे पाकिस्तान के अपने बहुत सारे एटॉमिक के अदारे हैं, एक डीजी खान में, एक चश्मा में, एक इंडिया में। तो पाकिस्तान किसी भी सूरत हारने वाला नहीं है और वो इसी मफाद के लिए हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एटमी पावर है। और आपको पता है जितनी आपके पास पावर हो, लेकिन अगर आपके पास एटम बम नहीं है तो आपका मुल्क कुछ नहीं है। तो फिर ये एटम बम क्या अब हर इस्लामिक कंट्रीज को हम दे सकेंगे? जो जो हमसे डिफेंस मांगेगा, जाहिर बात है हमने एटम बम इसलिए नहीं बनाया कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम करेंगे। नहीं 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 नहीं, हमने एटम बम बनाया है कि हम तुम पे हमला करेंगे। हमारे एटम बम और दुनिया के एटम बम में ये फर्क है। नहीं, हमने तो उस साइन एग्रीमेंट पे भी साइन किया था कि नहीं अगर किया, हमने कब किया? हमने किया हुआ एग्रीमेंट पे। जीरो वाला हुआ है, 6 राफेल गिराए हैं, तो पाकिस्तान का दुनिया में नाम बन गया है। जी और हमारी फौज माशाल्लाह पहले से बहुत तकड़ी है और इसको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद जब पूरे दुनिया ने देखा पाकिस्तान की फौज कैसी है, तो सऊदी अरब तो मजबूर हो गया। अब हर कोई हमसे हाथ मिलाना चाहता है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो जैसे अब इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, ये तो हमसे जलते हैं, ये तो नहीं चाहते कि हम मुसलमान इस्लामिक मुल्क आपस में हाथ मिलाएं। तो इसलिए उन्होंने सलूट भी किया है और हमें इज़्ज़त भी दिया, और ये हमारा हक भी बनता था, क्योंकि हमारी फ़ौज इतनी मेहनत करते हैं दिन रात तरक्की के लिए, कोशिशें हैं अपने मुल्क के लिए। जी, तो इसलिए उन्होंने सलूट भी किया और हमसे सेफ्टी भी की, और हम इंशाल्लाह देंगे भी सही सेफ्टी, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं अव्वल तो, और हमारा ये जज्बा होता है कि हम शहादत की मौत पाएँ। हाँ। और इसलिए हम उनको वो देंगे, सिक्योरिटी देंगे। और एक अंदर की खबर ये बता दूं कि अमेरिका ने इसराइल को बोला है कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए ऐसे घाट लगाए बैठा है जैसे जख्मी भेड़िया। मतलब अगर इसराइल कोई गलती करता है, और वो जो MBS जिसको हम कहते थे यार एक दफा पाकिस्तान आ जाओ, खड़े होके हमें सलूट कर रहा है सर। जी, जी, ये क्या एक रात में ये क्या हो गया? और ये मरहबा पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने एक नगमा पाकिस्तान के लिए बनाया, हर अरब को सुनाया कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक झंडा होना चाहिए, वो झंडा पाकिस्तान का होना जी चाहिए। बिल्कुल, हम तो बहुत खुश हैं कि देखिए दोनों मुस्लिम ममालिक एक साथ मिलकर खड़े हैं, और इस चीज़ पे हम लोग भी पूरी पाकिस्तान अवाम बहुत खुश है कि जी दोनों ममालिक एक साथ हो चुके हुए हैं। ठीक है, तरफा हम फ़ौज एक साथ मिल चुकी है हमारी, और हम इसमें पूरी मुसलमान जितनी भी मुसलमान लोग हैं ये बहुत सर और तो छड्डो, आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था ऐसा वेलकम दुनिया में हमें मिलेगा? नहीं जी, बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा था हमने कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कितना प्रोटोकॉल मिलेगा, वो भी हमारे शहबाज शरीफ को। किस तोपों की सलामी। जी माशाल्लाह, बिल्कुल 21 तोपों की सलामी, और फिर फ़ज़ाई में उनको प्रोटोकॉल दिया गया। इस चीज़ पे हमें बहुत अपने, और सऊदी अरब की फिजा में पहली दफा पाकिस्तान का झंडा लहराया बिल्कुल वो भी हमारे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हाँ। और ये शहबाज शरीफ साहब को नहीं दिया गया, हम सबको दिया हम गया सबको है। दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ जहाँ हमारे ताल्लुक थे वहाँ से हमें शट अप कॉल्स आ रही थी, इस्लामिक कंट्रीज हमसे दूर जा रही थी, और फिर इंडिया ने हमारे ऊपर रात की तारीखी में अटैक कर दिया और समझा कि इस अटैक से हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन वो चीज़ें रिवर्स होगी, और आज वो इस्लामिक कंट्रीज़ जिससे हम चाहते थे कि वो हमसे हाथ मिलाएं, सर आज वो हमें सलूट करती नज़र आ रही है। आज ब्लू कारपेट हमारे लिए बिछाए जा रहे हैं, आज हमारे लिए सऊदी अरब नगमे गा रहा है, रियाज को पाकिस्तानी झंडों से सजा दिया, फ़िज़ा में भी पाकिस्तान, ज़मीन पे भी पाकिस्तान, और पूरे जो कहते हैं ना अरब इस वक्त पाकिस्तान के झंडे तले बैठा हुआ है। अपने डॉलर भी ले आया, अपनी इज़्ज़त भी ले आया कि मुझे बस तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और वो तहफ़्फ़ुज़ मेरी पाकिस्तान मक्का मदीना और खाना काबा जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उसके
के मुहाफ़िज़ हम हैं. अब अगर कोई हमला करेगा तो उसको